नगर निगम चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं आशीष सूद जी, वो हमारे साथ में हैं। बीजेपी के ओर से काफ़ी अहम भूमिका में है इस वक्त नगर निगम के चुनाव में। आशीष जी, ये बताइए, 2020 में भी जब विधानसभा के चुनाव थे तब आप लोगों ने फॉर्म भरवाए थे लोगों के, और ये कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान दिए जाएंगे। अब एक बार फिर से आप लोगों ने एक नया फॉर्म निकाल दिया और आप कह रहे हैं कि अब इस फॉर्म को भरिए और फिर उसके बाद मकान मिलेगा। हमने तो मकान दे दिए। आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। हमने मकान दिए ना, हमने मकान दिए। 2001 सेकंड कांग्रेस के शिलान्यास हुआ 2008 से लेकर आज तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ये पहली है। और सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, एक मेरी इमरजेंसी के बाद दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिहैबिलिटेट कर रही है। इसलिए ये लोगों को, अरे साहब देखिए, किसी ने ये तो पूछा नहीं कि ये 2020 में क्यों मकानों के लिए बात की गई थी। ये 2020 की गारंटी है। पार्टी ने भी फॉर्म भरवाया था, आपने भी फॉर्म भरवाया था। हमने मकान दे दिया, उन्होंने क्या दिया? 500 दिए। आप इसे अंडरमाइन करिए। हमने 500 दिए, उसने 5 दिए। नहीं, वो भी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। जब दे रहे हैं हम तो दे रहे हैं, हम दे चुके हैं। अच्छा। इसलिए गारंटी, झूठ की गारंटी नहीं चलेगी। 10 लाख लोगों को सर मकान देने की बात थी, अभी तक 575 लोगों को प्रधानमंत्री ने मकान। ये आप अंडरमाइन करिए। मैं समझ सकता हूं, एक सेक्शन को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को अंडरमाइन करने की बहुत आदत है, मगर मुझे एक बात बताइए, इमरजेंसी के बाद से आज तक सब्सिक्वेंट सरकारें दिल्ली में चल रही थी, केंद्र में चल रही थी, किसी को ये नहीं सूझा, किसी को नहीं सूझा। हमने करके दिखाया, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम करते हैं। अगर कांग्रेस के भी शासन में राजीव गांधी आवास विकास योजना के तहत मकान दिए गए, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आपने नहीं, आपको अपने तथ्य जांच कर मुझसे सवाल करना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी करता हूं, राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए इन गरीब लोगों से फॉर्म के तौर पर भरकर सरकार अपने पेट में रख के डकार गई। एक भी मकान किसी को नहीं दिया गया, एक भी मकान। इसलिए आपका प्रश्न तथ्यात्मक रूप से गलत है। नहीं, लेकिन उन्होंने बनवाया तो सर। एक भी मकान दिया नहीं तत्यात्मक रूप से। उसके बाद सरकार आपकी रही, फिर अभी आपकी रही तो ये आम आदमी, तो ये सवाल आम आदमी पार्टी से पूछने का बनता है साहब। नहीं पूछ रहे, इसलिए नहीं पूछ रहे। मैं समझ सकता हूँ, एक बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया में जो आम आदमी पार्टी की अकूत संपदा के दम पर हर सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने का प्रयास करता है। अच्छा आशीष जी, ये बताइए, चलिए अब झुग्गियों की बात हो गई, आपने हमारे ही ऊपर आरोप जड़ना शुरू कर दिया कि मीडिया का एक तबका ऐसा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि नगर निगम के चुनाव प्रचार समिति के आप अध्यक्ष हैं, किस तरीके से अब ये प्रचार होगा? क्या झुग्गी ही आपके प्रचार में सबसे सर्वोच्च रहेगी कि और भी कोई आपके पास में वादे? पिछले बार आप लोगों ने कहा था कि कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। मनोज तिवारी, रविशंकर जी जो है, मुझे आज भी याद है, दोनों लोग आपस में कह रहे थे कूड़े का पहाड़ वो हटना चाहिए दिल्ली से। हटाइए। बताता हूँ। ऐसा है कि हमारा जो चुनाव होगा वो डिलीवरी पे होगा, वादों पर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, आप मुझसे सवाल करने में आपका अधिकार है, जायज है कि कूड़े का पहाड़ दिल्ली में दिखता है। मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, विश्व का कोई राज्य, विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जहां कूड़े का पहाड़ नहीं होगा। मगर हाँ, हमारा निस्तारण और बेहतर होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार के सौतेले व्यवहार, दिल्ली फाइनेंस कमीशन के 5वें वित्त आयोग के चलते 42,000 करोड़ न दिए जाने के कारण जो हमारे को नई टेक्नोलॉजी लाने में देरी हुई है, उसके कारण इसमें डिले हुआ। ये सवाल महत्वपूर्ण है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब NHAI के साथ इस कूड़े को जमीन के अंदर उसकी सड़कों की फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो गई है। मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल से और मीडिया के सब सेक्शंस के साथ अनुरोध करना चाहता हूं, एक स्केल लगाएं उस पहाड़ पर, एक स्केल लगाएं और प्रतिदिन उसको कम होता देखें। फैला दिया गया है? नहीं, फैलाया नहीं गया। देखिए,
बहुत सारा फिर आप कहेंगे मैं आरोप लगाता हूं। एक जमाना था मीडिया भी बहुत रिसर्च करता था, मीडिया बहुत, अब क्या है कि बहुत सरल मिलता है कि जो सामने वाले ने कहा उस पे दूसरे से सवाल चुनाव के चलते सर नैरेटिव आप लोगों ने चेंज कर दिया है। एक आपके जो बीजेपी के नेता लुधियाना में कूड़े का पहाड़ खोज रहे हैं, यहाँ 3-3 कूड़े का पहाड़ है दिल्ली के अंदर, ये आप खोजिए ना, इसको आप बताइए कि कैसे आप करेंगे। आपने नैरेटिव अब बनाना शुरू कर दिया कि हर शहर के अंदर एक कूड़े का पहाड़ है। 5 साल पहले तक आपका ये नैरेटिव नहीं था। मैं बताऊं आपको, देखिए अब आपने भी अपना गोल पोस्ट बदल दिया। जब मैंने आपको बता दिया स्केल लगाकर इसको लगातार कम करते हुए आप गिनिए, तो आपने अपना गोल पोस्ट बदल। साहब मेरी एक बात बताइए, गवर्नेंस के मुद्दे यहाँ अलग होंगे, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में अलग होंगे? नहीं होंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जब तक मानवता रहेगी तब तक कूड़ा रहेगा और कूड़े पर राजनीति रहेगी। नहीं, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनको चुनाव के समय वहां जाकर खड़े होने का शौक चल रहा है। अगर ये मेरी ही जिम्मेदारी थी, एक सेकंड, एक सवाल सुनिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की ही जिम्मेदारी थी तो कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा 2020 में अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया? अच्छा, अगर ये केवल नगर निगम की जिम्मेदारी थी तो अरविंद केजरीवाल ने ये कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा क्यों किया? मैं इसलिए कूड़े पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। कूड़ा रहेगा, हम उसे दूर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वालों को फ्लैट क्यों नहीं दिए? अरविंद केजरीवाल ने जमुना के पॉल्यूशन को खत्म करने का वादा किया था, 8 वादे क्यों नहीं किए? और मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता? ये बहस अभी बहुत देर तक चलती रहेगी। अंतिम एक सवाल बताइए आशीष जी कि लिस्ट कब तक आएगी आप लोगों के उम्मीदवारों की? बहुत आज आएगी, कल आएगी? क्योंकि 2 दिन छुट्टी पड़ रहा है, अब सोमवार को शायद नामांकन का एक दिन और बढ़ा दिया है। बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद। ये थे आशीष सूद जो कि बता रहे हैं कि झुग्गी उनकी तरफ से दी गई है। 10 लाख वैसे मकान देने का वादा था झुग्गी वालों को, लेकिन 575 अभी मिले हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और भी मिल सकते हैं, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। जहां तक कूड़े का पहाड़ का सवाल है, तो अब एक नया नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हर शहर में कूड़े के पहाड़ होता है। जहां लोग रहेंगे वहां कूड़ा रहेगा। हम तो ये भी कहते हैं कि जहां कूड़ा रहेगा वहां कूड़े पर कूड़ा राजनीति रहेगी। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।